नमस्कार, वेलकम। आज की 10 बड़ी खबरें। ऑन पाकिस्तान रिक्वेस्ट, ट्रंप ब्रीफली पॉजेस प्रोजेक्ट फ्रीडम ब्लॉकेड टू कंटिन्यू। एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे ट्रंप ने ब्रीफली पॉज कर दिया है ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को और ब्लॉकेड कंटिन्यू रहेगा। जैसा कल यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने घोषणा की थी कि यूएस ने भी एक प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाएगी जिसके तहत पर्सियन गल्फ में फंसे हुए तेल टैंकरों और गैस से लदे जहाजों को यूएस ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्कॉट करके सुरक्षित ओमान गल्फ तक पहुंचाएगी और वहां से अपने गंतव्य की ओर उनको रवाना कर देगी। लेकिन जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फायरिंग की और यूएई में ड्रोन्स अटैक किए। यूएई के फुजरा पोर्ट और फुजरा ऑयल प्रतिष्ठानों पे ड्रोन अटैक किए गए, जहां ऑयल प्रतिष्ठानों में आग लग गई, पोर्ट को नुकसान पहुंचा। 3 भारतीय भी इंजर्ड हुए इस घटना में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की कड़ी आलोचना की और कहा कि भारत यूएई के साथ खड़ा है और किसी भी सिविलियन प्रतिष्ठानों पे इस तरह से अटैक करना सर्वथा अनुचित है। पंजाब से खबरें आ रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, अमृतसर कैंट के पास ब्लास्ट हुआ है और जालंधर बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास एक स्कूटर ब्लास्ट हुआ है। खालिस्तानियों ने क्लेम किया है इस ब्लास्ट को, उसकी जवाबदेही ली है। हम जानते हैं कि खालिस्तानी पंजाब में 1980 से 1992 तक 92-93 तक काफी सक्रिय थे। उस क्रम में एक बार खालिस्तानी जर्नैल सिंह भिंडरावाले को स्वर्ण मंदिर परिसर से ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत भारतीय सेना ने बाहर निकाला था, स्वर्ण मंदिर परिसर को मुक्त कराया था। 1984 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की भी हत्या की गई, जिसका कनेक्शन खालिस्तानियों से जुड़ा था। इसके बाद पंजाब की जनता, पंजाब पुलिस और आर्मी द्वारा काफी दबाव बनाने पे खालिस्तानी पंजाब में सक्रिय नहीं रह पाए और यूके कनाडा से छिटपुट कार्रवाई करते रहे। हाल में भारत सरकार के प्रयास से यूके और कनाडा ने खालिस्तानियों पर वहां दबाव बनाया, जिसके हताशा के रूप में ये घटना सामने आ रही है। पंजाब में 2 ब्लास्ट किए गए हैं, जिसको खालिस्तानियों ने जिसकी जिम्मेदारी ली है। खबर आ रही है टेलीग्राफ के माध्यम से, ममता बनर्जी रिफ्यूज टू रिजाइन। ममता बनर्जी रिजाइन करने को तैयार नहीं है सीएम के पद से। इलेक्शंस रिजल्ट में ममता बनर्जी की टीएमसी 80 सीटों पे सिमट गई। बीजेपी को 207 सीट आए हैं और शनिवार तक बीजेपी की नई सरकार की ओथ लेने की संभावना है। ऐसे में ममता बनर्जी सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे रही हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को उत्पन्न कर रही है। ऐसे में गवर्नर आर्टिकल 356 का उपयोग कर वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं और ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं और बाद में फिर बीजेपी की सरकार को ओथ दिलाई जा सकती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा करने की कोशिश टीएमसी और ममता बनर्जी के द्वारा की जा रही है। डेमोक्रेसी में ऐसे इंसिडेंट्स रेयर हैं और डेमोक्रेसी के लिए ये उचित भी नहीं है। असम में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने रिजाइन कर दिया है और सेंट्रल पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी वहां नया सीएम इलेक्ट करेगी। संभावना है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को फिर से सीएम पद की कमान दी जाए। इंडिया टुडे ने अपने हेडलाइनर्स में क्वेश्चन किया है,
Why Iran is attacking UAE amid ceasefire? सीज फायर का समय अभी चल रहा है, लेकिन कल ईरान ने यूएई के फुजरा पोर्ट और ऑयल प्रतिष्ठानों पर अटैक किया। इस अटैक का सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि उस क्षेत्र में यूएई एक प्रोग्रेसिव देश है और यूएई के अमेरिका और इजराइल के साथ अच्छे संबंध हैं। यूएई की इंडिया के साथ भी अच्छे संबंध हैं और यूएई अमेरिका, इजराइल और इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। ईरान संभवतः यूएई के अमेरिका और इजराइल के से अच्छे संबंधों के कारण यूएई को टारगेट कर रहा है। एनडीटीवी वर्ल्ड रिपोर्ट कर रहा है यूएस ईरान सीज फायर अपडेट्स। एनडीटीवी वर्ल्ड कह रहा है कि हॉर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम के स्थगित होने के बाद ईरान और चाइना के इन्वॉयस मीटिंग कर रहे हैं और संभावना है कि इस मीटिंग में चाइना ईरान पे ये दबाव डाले कि वह यूएस के साथ किसी सीज फायर प्रपोजल पे और किसी संधि पे पहुंचे। बैडमिंटन से खबर आ रही है, एनडीटीवी स्पोर्ट्स रिपोर्ट कर रहा है कि थॉमस कप जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी सात्विक साईराज रानिक रेड्डी और चिराग सेठी ने कहा है कि थॉमस कप में भारत की जीत और ब्रॉन्ज मेडल मिलने को भारतीय स्पोर्ट्स फैन ने नोटिस नहीं किया। उन्होंने कहा एयरपोर्ट पे कोई फैन नहीं थे और लौटते समय जो भारतीय सहयात्री थे उनको भी थॉमस कप में भारत की जीत की कोई जानकारी नहीं थी। थॉमस कप एक बहुत ही प्रभावशाली बैडमिंटन चैंपियनशिप है जो साल में 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और इसमें वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के सदस्य देश भाग लेते हैं। आईपीएल से न्यूज आ रही है कि टाटा आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ्स अनाउंस कर दिए गए हैं। बीसीसीआई ने कहा है कि 70 हाई इंटेंसिटी स्टेज लीग मैचेस के बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल का ग्रैंड फिनाले होगा। फाइनेंस से न्यूज आ रही है कि कोफोर्ज के शेयर 10% के रैली के साथ आज 1280 रुपए पे बंद हुए। कोफोर्ज के क्वार्टर रिजल्ट के बाद, फोर्थ के अच्छे रिजल्ट के बाद कोफोर्ज के शेयर 10% बढ़कर आज बंद हुए। कोफोर्ज एक भारत की आईटी सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। कोफोर्ज के सब्सिडियरीज यूके में, जर्मनी में, थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में कार्यरत है। इन फाइनेंस से बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियन कंपनी ने $16.4 बिलियन का यूएस में इन्वेस्टमेंट का एक प्लान खाका तैयार किया है और इससे यूएस में 70,000 नौकरियां उत्पन्न होंगी। हम जानते हैं कि टैरिफ वार के बाद भारतीय कंपनियां यूएस में जमीन तलाश रही, यूएस में कंपनियों को अधिग्रहण कर रही है और टैरिफ से उत्पन्न प्रभाव को नगण्य या सीमित करने का प्रयास कर रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट करता है कि चाइना ईरान पर यूएस के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर डील करने के लिए दबाव बना रहा है। हम जानते हैं कि यूएस के हॉर्मुज ब्लॉकेड के बाद और यूएस के ईरान के पोर्ट्स के ब्लॉकेड के बाद ईरान से निर्यात होने वाला तेल ठप पड़ गया। चाइना ईरान से 95% ईरान का तेल और गैस का आयात करता है। ऐसे में चाइना अपने सप्लाई चेन्स को चालू रखने के लिए ईरान पे दबाव बना रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड ये भी रिपोर्ट करता है कि यूएस and Iran closing in on one-page memo deal to end war as talks progress. बिजनेस स्टैंडर्ड बताता है कि ईरान और अमेरिका के बीच कुछ तय हो रहा है, टॉक्स प्रोग्रेस कर रही हैं और शायद वो एक छोटे से मेमो पे आ जाए
जिससे जिसमें होने वाली सहमति से ईरान और अमेरिका के बीच वार एंड कर सके। ये थी आज की 10 बड़ी मुख्य खबरें। कल हम फिर आएंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।